85 के करीब क्रिश्चियनों की कंट्री है इस पूरी दुनिया में, और वो हैं 2200-2300 साल पुराने। 2200-2300 साल में उनकी 85 कंट्रीज हो गई। हमारी विचारधाराओं का दमन किया गया, हमारे बच्चों को हमसे दूर किया गया। चर्च तो बहुत दूर की बात है, कॉन्वेंट स्कूल में चले जाओ, वहां हमारे बच्चों को आधा क्रिश्चियन बना देते हैं। वहां जाकर वो ऐसे प्रणाम करते हैं हमारे बच्चे भगवान के आगे भी जाके ऐसे। जय मसीह की दोस्तों, आप जरूर इस बाबा को जानते होंगे। इनका नाम है देवकी नंदन और इनका काम है तरह तरह की उल्टी सीधी बातें बोलना, बिना जानकारी के सामने जो लोग बैठे हैं उनको उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि अभी हमारे पास एक वीडियो इनका निकल करके आया है जिसके अंदर ये ऐसा बताते नजर आए हैं कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो सिर्फ 2200 साल पुराने हैं और तब भी उनकी 85 कंट्रीज हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बाबा गलत बता रहे हैं। 85 नहीं बल्कि 157 कंट्रीज क्रिश्चियन लोगों की है इस पूरी दुनिया के अंदर। सबसे लार्जेस्ट रिलीजन है इस पूरी दुनिया का एक क्रिश्चियनिटी। लेकिन जो बाबा क्रिश्चियनिटी के बारे में बोलते हैं पहले वो मैं अभी आपको सुनाना चाहता हूं दोस्तों, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। कोई भी हिंदू धर्म वाला व्यक्ति किसी और धर्म के बारे में बुरा नहीं सोचता है, ये याद रखना। लेकिन अन्य धर्मी जो लोग हैं वो कहते सबको मार दो, सबको अपना बना लो। सबसे पुराने लोग कौन है? जोर से बोलो और जोर से बोलो। हिंदू सनातनी सबसे पुराने। अब आपको एक उदाहरण देता हूं। 85 के करीब क्रिश्चियनों की कंट्री है इस पूरी दुनिया में, और वो हैं 2200-2300 साल पुराने। 2200-2300 साल में उनकी 85 कंट्रीज हो गई। और हमारे मुस्लिम्स भाई ये हैं 1200-1300 साल पुराने, 1400 लास्ट। इनकी है 55 कंट्री, 55 राइट। और हम लोग कितने साल पुराने? हमारी पूरी दुनिया में एक भी कंट्री नहीं है जिसको हम कहें वो हिंदू राष्ट्र है, एक भी नहीं है। अब आप कहेंगे नेपाल है, नेपाल भी नहीं रहा। अब पहले नेपाल तो था जो कहता था हम हिंदू राष्ट्र, अब वो भी नहीं रहा। पूरी दुनिया में एक कंट्री ऐसी नहीं है और सबसे पुराने हम हैं। वजह जानते हो क्या है? क्योंकि हमें कन्वर्ट किया गया, हमारी विचारधाराओं का दमन किया गया, हमारे बच्चों को हमसे दूर किया गया। चर्च तो बहुत दूर की बात है, कॉन्वेंट स्कूल में चले जाओ, वहां हमारे बच्चों को आधा क्रिश्चियन बना देते हैं। वहां जाकर वो ऐसे प्रणाम करते हैं हमारे बच्चे भगवान के आगे भी जाके ऐसे। अभी दोस्तों आपने इस वीडियो को देख लिया, आपको साफ साफ पता लग चुका होगा कि आखिर इन बाबा के पास कितनी नॉलेज है। बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, शून्य नॉलेज है। बाबा का ऐसा बोलना है कि 85 कंट्रीज जो है वो क्रिश्चियन लोगों की है और 55 के आसपास मुस्लिम लोगों की है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बिल्कुल भी सच नहीं है। जो क्रिश्चियन लोग हैं उनकी 85 नहीं बल्कि 157 मतलब 157 कंट्रीज हैं इस पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन बाबा तो अपने लोगों को कुछ और ही बता रहे हैं। अब दोस्तों बात यहाँ पर आती है कि इनका ऐसा बोलना है कि जो क्रिश्चियनिटी है वो 2200 साल पुरानी है और जो इस्लाम है वो 1200-1300-1400 साल पुराना है। बिल्कुल ठीक बताया बाबा ने, लेकिन इन दोनों बातों में से एक बात बिल्कुल ठीक बताई कि जो इस्लाम है वो सच में 1400 से 1500 साल पुराना है। लेकिन जो क्रिश्चियनिटी है वो कोई 2200-2300 साल पुरानी नहीं है, बल्कि मैं आपको बता दूं दोस्तों क्रिश्चियनिटी तब से है जब से ये पृथ्वी बनी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया है। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, जो उसका पहला चैप्टर है पुराने नियम का उत्पत्ति, उसको ही जब आप पढ़ लेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे क्रिश्चियनिटी तब से है जब ये धरती बनी थी, तभी से क्रिश्चियनिटी इस दुनिया में है। यीशु मसीह 2200 साल पहले आए हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए, लेकिन उनकी भविष्यवाणी तब ही हो गई थी जब मनुष्य ने पाप किया था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमें पापों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह 2200 साल पहले आए, लेकिन यह सरासर झूठ है कि क्रिश्चियनिटी सिर्फ और सिर्फ 2200-2300 साल पुरानी है। ये तो सिर्फ बकवास है दोस्तों। बस अपने धर्म को ऊंचा रखने के लिए इन सब बातों को बोला जाता है कि सबसे पुराना धर्म तो हिंदू धर्म है, बल्कि ऐसा नहीं है। क्रिश्चियनिटी तब से है जब से परमेश्वर ने इस धरती पर मनुष्य को भेजा है और यहाँ पर उनको जीवन दिया है, तब से क्रिश्चियनिटी यहाँ पर है। फिर दोस्तों बाबा फिर से गुमराह करते हुए एक और बात को बोल देते हैं कि जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं हमारे बच्चों को हमसे दूर करते हैं, हमें ही कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बना देते हैं। ज़्यादा दूर तो छोड़ दीजिए, कॉन्वेंट स्कूल में चले जाइए, वहाँ पर जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनके बच्चे प्रार्थना भी अलग तरीके से करते हैं, खुद के देवी देवताओं के सामने भी सिर पर क्रॉस बनाते हुए प्रार्थना करते हैं। ऐसा दोस्तों बाबा का बोलना है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों ये सिर्फ अधूरा सच है। सच ये भी है कि जब कोई क्रिश्चियन या मुस्लिम किसी हिंदू स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर सरस्वती के आगे, तरह तरह की देवी देवताओं के आगे उनको झुकाया जाता है, उनके सिर टिकवाए जाते हैं।
मत्थे टिकवाए जाते हैं। ये अपने आप से दोस्तों मैं बना करके नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि जहां पर मैं रहता हूँ वहीं पर यह केस अभी निकल करके आया है कि एक मसीह बहन जिसकी एक बच्ची एक हिंदू स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन उसको बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि उसकी बच्ची को सरस्वती के आगे झुकाया जाता है, मत्था टेकने के लिए बोला जाता है। ये लोग दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो बाबा लोग हैं कभी भी पूरा सच आपको नहीं बताएंगे, अधूरी बातों को बताएंगे कि क्रिश्चियन स्कूल्स में ये होता है हमारे बच्चों के साथ। लेकिन मैं आपको बता दूं, हिंदू स्कूल्स में क्रिश्चियनों के बच्चों के साथ क्या होता है ये कभी भी नहीं बताएंगे। और जो अभी मैंने आपको घटना बताई है ये बिल्कुल सच घटना है, मेरे नजरों के सामने की ये घटना है। वो बहन परेशान है इस बात से और वो चाहती है कि किसी क्रिश्चियन स्कूल में अब उसकी बेटी का एडमिशन हो जाए। बाकी दोस्तों आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिख करके बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नए किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। दोस्तों मैं आपको बता दूं चंडीगढ़ चर्च के बारे में, यहाँ पर 3 दिन की चंगाई सभा रखी गई है। 9, 10 और 11 जुलाई को ये चंगाई सभा होने वाली है, शाम 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक। अगर आप हमारी इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं तो आप अपना आने का प्रबंध इस चंगाई सभा में कर सकते हैं। इसमें परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय इमानुअल आपको परमेश्वर के वचन से तृप्त करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर आप सबके लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी, ले हैंड प्रेयर्स होंगी, आपकी बीमारी आपकी समस्याओं के लिए। आपके जीवन में कैसी भी बीमारी कैसी भी समस्या हो आप आ सकते हैं चंडीगढ़ की इस 3 दिन की चंगाई सभा में 9, 10, 11 जुलाई को। इस चंगाई सभा में परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करेंगे। ये चंगाई सभा चंडीगढ़ सेक्टर 29D देश सेवक भवन में होने वाली है और खाने और रुकने का भी प्रबंध हमने आपका किया हुआ है। तो आप इस चंगाई सभा में आ सकते हैं और लोगों को भी आप अपने साथ लेकर के आ सकते हैं। तो आप जरूर आए इस चंगाई सभा में। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं।